क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और ये क्या है, बार है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे ही है, जो इतना ब्लॉक है ये ही सेम रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और लॉन्ग डिवीजन हमें नहीं करना। जैसे हम अभी लॉन्ग डिवीजन पहले क्वेश्चन नंबर 1 में किया, उसको लॉन्ग डिवीजन में इसको नहीं करना है। बिना लॉन्ग डिवीजन के ही इसका आंसर हमें लाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें पता ही है कि 1/7 इज इक्वल टू 1/7 क्या है, 0.142857 बार। अब देखिए कितना बहुत इजी क्वेश्चन, और हमें क्या निकालना, 2/7। अब 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। 2/7 को लिख सकते हैं हम 2 × 1/7। 2 × 1/7 लिख सकते हैं। 2 से 1/7 को मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 बन जा 2 और 2/7। अब इसको 2/7 को क्या करेंगे हम, 2 से 1/, और 1/7 तो ये है हमारे पास में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाइड 0.142857। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको सीधा है, आप अलग से कर सकते हैं। 0.142857 मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 7 जा 14, 1 कैरी 1, 2 5 जा 11, 1 और 10 और 1 1 11 का 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 2 2 जा 4 और 5 और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ये आ गया सिंपल। तो इसको लिख देंगे हम 0.285714 बार। ये हमारा इसका 2/7 का आंसर हो गया, 2/7। अब जैसे 3/7, 3/7 इसको ऐसे ही 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 इज इक्वल टू 3 × 1/7 का सेम 5 7। अब 3 से इसको यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.142857 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 3 7 जा 21, 2 कैरी 2 और 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 1 3 8 जा 24 और 1 25, 2 और 3 2 जा 6, 6 और 2 8 और 3 4 जा 12 का 2 1 और 3 1 जा 3 और 1 4। ये हमारा इसका हो गया। तो इसको सीधा लिख देंगे 0.428571 और इस पर बार लगा देंगे। ये हो गया हमारा 3/7। थर्ड है 4/7, तो ऐसे ही लिखेंगे 4 × 1/7। तो 4 1/7 को हम सेम ऐसे ही लिखेंगे 0.1428 और 57। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0.142857 में 4 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 4 7 जा 28, 2
और 4 5 जा 20, 20 और 2 22, और 4 8 जा 32, 32 और 2 34, 3 और 4 2 जा 8 और 3 11, 1 और 4 4 जा 16 और 1 17, 1 और 4 1 जा 4 और 1 5। ये हो गया हमारा, ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको हम लिख सकते हैं 0.571428 पर बार। अब देखो फोर्थ 5/7, सेम 5 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 5 इंटू सेम 0.142857। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो आप यहाँ पे लिख कर सकते हैं मल्टीप्लाई 0.142857 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, तो क्या हुआ 35 का 5 3 और 5 5 जा 25, 25 और 3 28 कैरी 2 और 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 4 कैरी 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 1 और 5 1 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21, 2 और 5 और 2 7। तो यह हो गया 0.714285। ऐसे ही आप जो है 6/7 को निकाल सकते हैं। 6 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.42857। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम, फोर टू 857, इसको 6 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 6 7 जा 42, 4 और 6 5 जा 30 और 4 34, 3 और 6 8 जा 48 और 3 51, 5 और 6 2 जा 12, 12 और 5 17, 1 और 6 4 जा 24 और 25, 2 और 6 1 जा 6 और 2 8, 0.857142। तो 0.857142 ये हमारे आ गए विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीज़न। तो वेरी सिंपल है, इससे किसी भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप सीधा सीधा उसकी वैल्यूज़, जो हमारा रैशनल नंबर है उसकी वैल्यूज़ रखिए और जो भी हमारा इधर नंबर है उससे मल्टीप्लाई करिए और सीधा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q are integers and Q should not be equal to 0। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 0.6 पे बार, 0.47 पे बार और थर्ड है 0.00 पूरे पर बार। अब देखिए अभी तक हमने पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर है, जो नंबर है उनको हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं उल्टा कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम रैशनल नंबर या नंबर में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए ये इसका अपोजिट है, तो इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं अभी आपको समझाता हूँ।
इसमें एक चीज़ जो समझने वाली बात है वो ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये बार है, जैसे पहला लिया हमने 0.6 पर बार, अगर ये 1 डिजिट है या 2 डिजिट है या 3 डिजिट है या 4 डिजिट है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं इसको इससे अलग होके बता रहा हूँ। जो फर्स्ट है, इफ 1 डिजिट रिपीटिंग होता है 1 डिजिट का, तो हम हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। रिपीटिंग देन बाई 1 आगे 10 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट्स होंगी, इफ 2 डिजिट्स रिपीटिंग है देन मल्टीप्लाइंग बाई 1 करेंगे, और 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगा देंगे, 100 से करेंगे। और अगर ये हमारे इफ 3 डिजिट्स हैं रिपीटिंग देन मल्टीप्लाइंग बाई 130 लगा देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही है, अगर 4 डिजिट्स होंगी तो हम 10,000 से यानी 1 के आगे 40 लगा देंगे, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, तभी ये जो क्वेश्चन है सारे हमारे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है। अब हम इसको लिख सकते हैं 0.666 एंड सो ऑन। अब इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.666। इसकी जो वैल्यू है इसको हमने क्या कर लिया, x से रिप्रेजेंट कर दिया। हमने इसको x मान लिया कि भाई ये जो वैल्यू है ये क्या है, x है। अब क्या करेंगे, अभी हमने बताया था अगर 1 डिजिट रिपीटिंग होती है तो क्या करते हैं हम, अभी हमने बताया 10 से मल्टीप्लाई, यानी 1 के आगे 1 0 लगा देंगे, तो 10 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन एंड मल्टीप्लाइड बाई क्या है 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये जो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6 पहले आ जाएगा और क्या हो जाएगा 0.666 एंड सो, ये नंबर आ जाएगा। अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे एक बात बहुत ज़रूरी है जो ध्यान देने वाली बात है, हमें इस वैल्यू को ये लाना x के इक्वलेंट। x के इक्वलेंट कैसे कर देंगे, अगर हम दोनों को सेपरेट कर दें, यानी इस पूरे नंबर को अगर हम 2 पार्ट्स में अलग अलग कर दें, 2 पार्ट्स में, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए 10x इज इक्वल टू 6.6 प्लस 0.666। अब देखिए यहाँ पर ये इस पूरे नंबर को हमने क्या कर दिया, इसमें 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवीज़न कर दिया। अब इस पार्ट्स को देखेंगे हम यहाँ पे, तो x की जो वैल्यू है वो ये वैल्यू है, तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे हम x। सो देखिए 10x इज इक्वल टू
6 प्लस एक्स। अब देखो ये प्लस में एक्स है, जब अगर हम शिफ्ट यानी वन साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस आए होगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, और 10x में से 1x गया तो क्या बचा, 9x। 9x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/9। अब देखो ये कंपोजिट नंबर है, तो इसके जो भी अगर हमारे फैक्टर हैं, इसका जो कॉमन फैक्टर है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये हो गया 2/3। ये हमारे को प्राइम हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए दोनों ऊपर नीचे। तो ये हमारा क्या आ गया, रैशनल नंबर, यही हमारा नंबर है। ये p/q फॉर्म में है। तो आंसर हम लिखेंगे 2/3 is in the form of p/q of कितने का है, 0.6 पर बार का। ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें कि जो भी रिपीटिंग हो रहा है उसको पहले x हमें डिनोट करना है, x को हमें उसको मानना है, और x मानने के बाद में ये देखा है कितनी डिजिट इसमें रिपीट हो रही है। अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो 100 से, और अगर 3 डिजिट हो रही है तो 1000 से हम मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं और सीधा साधा आंसर हम कर सकते हैं। और दूसरी जो एक और बात जो देखने की है, उस समझने की है, वो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, 2 पार्ट्स में इसको अलग अलग कर देते हैं। एक पार्ट्स तो यहाँ आ जाता है, दूसरा जो पार्ट्स होता है उसको इस तरह से रखते हैं कि ये पार्ट एक्चुअली इसके इक्वलेंट हो जाए सीधा सीधा। तो जब यहाँ हो तो इसको वैल्यू x, हम जो वैल्यू इसकी है वो यहाँ x रख देते हैं और सीधा सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड है हमारा 0.47 पर बार। यहाँ भी सिंगल डिजिट बार है, देखो 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4777 एंड सो ऑन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको x के इक्वलेंट लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। सेम 1 डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू x जो अभी हमने किया था, अब देखिए ये तो 10x हो गया और ये कितना हो गया, 10 से मल्टीप्लाई किया 4.777 एंड सो ऑन। अब ये देखिए हमें लाना है यहाँ पर 0.4777 और यहाँ पर है 0.777। इसको किस तरह से 2 पार्ट्स में हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको ध्यान देने के लिए बहुत यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, और ध्यान दोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इस नंबर को हम अलग लिख लेते हैं, 4.777 ये लिख लिया हमने, और जो x हमने माना था उसको हम लिख लेते हैं 0.4777 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर 2 लिख सकते, तो अब हम 2 तक ले गए। अब देखिए यहाँ से 7 से 7 0, 7 से 7 0, और यहाँ से 7 से 4 गया तो 3, और यहाँ पर
क्या हुआ 4.3 आ गया। ये जो वैल्यू 4.3 हो गई, हम इसको इससे सेपरेट कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए इसको, जो ये 4.3 है इसको हमने लिख लिया यहाँ पर 10x 4.3, ये लिख लिया हमने 4.3 प्लस, अब जो बचेगा वो क्या लिखेंगे हम 0.4777 0.4777 एंड सो ऑन। अब आप देखिए इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करें तो सेम आ जाएगा 4.777। तो हमने क्या किया यहाँ पर 4.777 जो आया उसमें से ये जो x हमने वैल्यू माना था इसको हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। ये माइनस करके जो आया यहाँ पर जो वैल्यू आई उसको हमने सेपरेट रख लिया, और जो वैल्यू ये हमारी x की थी वो वैल्यू तो यहाँ बचेगी ऑटोमेटिकली। इन दोनों को प्लस करेंगे तो सेम आ जाएगा। अब देखिए 10x इक्वल टू 4.3 और प्लस ये जो वैल्यू है ये इसकी जगह तो x है ही है, तो इसकी जगह हमें x रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, x माइनस x इज इक्वल टू 4.3। तो 9x इज इक्वल टू 4.3। अब x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9। अब देखिए ये जो ऊपर का जो न्यूमरेटर है इसको अंश भी कहते हैं हिंदी में, ये 4 डेसिमल में है। हमें तो डेसिमल में नहीं लेना, हमें तो सीधा इंटीजर में निकालना है। बोला पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर, तो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको 10 का ऊपर मल्टीप्लाई और 10 का नीचे मल्टीप्लाई। इसको डेसिमल को ख़त्म करने के लिए 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 43 और नीचे हो जाएगा 90। ये जो वैल्यू है इसमें ये कोप्राइम है, दोनों से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। तो यही जो वैल्यू होगी ये पी वाई क्यू फॉर्म होगा किसका, 0.47 पर बार। तो आंसर लिखेंगे हम, अब आंसर है 43/90 इज in the form of P upon Q of 0.47 पर बार। जहाँ पर क्या है P 43 और 90 दोनों ही इंटीजर्स हैं और Q 0 के इक्वलेंट नहीं है। यही हमारा आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3। थर्ड क्वेश्चन है, (0.001). अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.001 001 001 एंड सो ऑन। यानी ये जो रिपीटिंग है 3, जो इसका ब्लॉक है वो 3 डिजिट्स का है, 1 2 3। 3 डिजिट्स का जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है 1, इसी तरह से ये रिपीट होता जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, x के इक्वलेंट लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 001 001 001 एंड सो ऑन। अब देखिए अभी हमने बताया था यहाँ पे कि अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हो तो हम क्या करते हैं 1 के आगे 30 रख देते हैं, यानी 1000 का मल्टीप्लाई बोथ साइड करते हैं। सो अप्लाइंग 1000, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट से है। बस सिंपल करिए, कोई दिक्कत नहीं। 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.001
001 001 एंड सो इंटू 1000। जब 1000 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 1000x, और ये क्या हुआ, ये यहाँ पर आ गया 1.001 एंड सो। अब देखिए ये सेम जो x की वैल्यू है और वो सेम x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, इसको हम डिफरेंट कर देंगे, यानी इसको टू पार्ट्स में डिवाइड अलग अलग कर देंगे। तो 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 एंड सो ऑन। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसकी जगह क्या रखेंगे x, क्योंकि x इज इक्वल टू इतना है। तो 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x। अब x को इधर ले आएंगे, सेम 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, और क्या होगा 999x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1/999, ये हमारा आंसर होगा। तो सेम आंसर लिख देंगे 1/999 इज ये हमारा आंसर हो गया। और ये क्या है, p/q फॉर्म में है 1/999, और p और q क्या है, दोनों इंटीजर हैं। और क्या चीज़ है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, और q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। तो इसमें बहुत ईजी है, ध्यान देने की ज़रूरत है केवल यहाँ पे स्प्लिटिंग कैसे करना है और मल्टीप्लाई कितने से करना है, बाकी का तो अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी आराम से हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो दो हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.99999 सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय आंसर with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। सेम जैसे हमने अभी थर्ड क्वेश्चन किया था ऐसी सॉल्यूशन है इसका, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9999 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 पर बार, क्योंकि 99 एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है। तो इसको हम लिख देंगे 0.999 एंड सो ऑन, और इसको हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 0.999। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट है ये जो रिपीट हो रही है, तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाई 10 बोथ साइड, देखिए 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.999 इंटू 10। अब देखिए 10x इज इक्वल टू 9.999 सो। अब यहाँ पर एक क्या करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 10x इज इक्वल टू, जैसे हमने वो कहा था इसमें से इसको माइनस भी कर सकते देख सकते हो, या इसको सिंपली ये तो पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स हैं वो x की जो डिजिट्स हैं ये 0.99 के इक्वलेंट आ रही हैं। तो देखो 0.99 यहाँ भी है और 0.99 यहाँ भी है, तो ये इसके इक्वलेंट आ रही हैं, इसलिए इसको सेपरेट सिंपली कर देंगे। तो क्या होगा 9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन। अब इसको हम x लिख सकते हैं इज इक्वल टू 9 प्लस x
x को उधर ले आइए तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। सो 9x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/9। तो क्या होगा ये 1। तो x इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। अब इसमें जो ये कह रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाई आंसर, आंसर से क्या आप सरप्राइज, देखो x की वैल्यू जो है, इसका जो रेशनल नंबर p/q फॉर्म में आ रहा है वो 1 आ रहा है, 1/1 है। तो सरप्राइज तो है ये कि इसकी जो वैल्यू है एक्चुअली होनी तो चाहिए 0.999, लेकिन वैल्यू आ गई 1। तो ये 1 है वो इसके इक्वलेंट हो गया। x इज इक्वल टू यहाँ 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा। आप अगर इसको यहाँ पर रखना चाहें तो x की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन, यानी जो 1 है ये एक इसके इक्वलेंट हो जाएगा। अब देखिए आप कैसे कहेंगे भाई ये इसके इक्वलेंट है। अब अगर हम इसको देखें 0.999 और इसको लिखते चले जाएं तो एक ऐसी एक प्लेस आएगा नंबर लाइन पे कि जो लगभग 1 के बिल्कुल नियरली हो जाएगा, यानी एक समझ लो वो 1 ही हो जाएगा, एक तरह से 1 के बिल्कुल एकदम पास आ जाएगा। तो इसीलिए जो है इसको हम, इसका आंसर 1 आता है, इसीलिए ये 1 के इक्वलेंट होता है। इसीलिए उन्होंने कहा विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। सेंस इसलिए करता है क्योंकि अगर 1 को हम जो है ये 9 को पॉइंट के बाद में 9 को अगर हम प्री लॉन्ग इन्फिनिटी तक बहुत दूर तक 9999 लिखते चले जाएं तो एक ऐसा प्लेस आएगा जो 1 के एकदम बिल्कुल करीब आ जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, और वो हम जस्टिफाई कर देंगे कि वो जस्ट 1 के इक्वलेंट होगा। तो बस आंसर यही है, 1/1 is in the form of p/q of 0.99999। ये आंसर है। और डिस्कस हमने आपसे कर ही लिया कि भाई ये 1 जो है क्यों इक्वलेंट हो जाएगा, क्योंकि 999 बहुत इसके पास हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5th क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन दी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म दी डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको अगर हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते हैं तो ये ऐसे होता है, मैंने पहले से कर रखा है क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत समय लेगा। 17 से किया तो 1 में नहीं जा सकता, 0 एक और बढ़ा दिया डेसिमल के बाद 0, 17 5 85, फिर 15 बचा 0 और 17 8 136, फिर 14 0 136, 17 8 136, फिर 40 बचा, फिर जो है 17 2 34, इस तरह से करते चले गए और ये पूरा आ गया। देखो बाद में जो ये लगभग ये 16 डिजिट्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 डिजिट है टोटल। अब जो 16 डिजिट है, अब रिमाइंडर बचा 1, जो फर्स्ट पोजीशन थी 1 की वो सेम फर्स्ट पोजीशन ही आ गई। फिर शुरू करेंगे तो सेम फिर रिपीट हो जाएगा, 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 4 7, तो ये हमारा जो है फिर अगेन रिपीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है 16 का, यही हमारा इसका 16 ब्लॉक जो डिजिट्स हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन है। तो 16 आंसर लिखेंगे हम, कितनी 16 है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन 16
digits are there in repeating block। तो 16 डिजिट है और हमने परफॉर्म कर दिया, देख लिया कि ये कितना। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं 0.88235294117 इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक बार लगा देंगे। तो ये होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन ये होगा। यही हमारा आंसर है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सभी का फ़ायदा हो, और जो कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच।